जैन सर। जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे एडीजी सर आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे वो हमको सभी कैड्स को संबोधन करेंगे, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और देखते क्या होता है। ओके, तो मेरा फ्रेंड हर्ष बस आ ही गया है, तो मैं बस उसके पास पहुँच ही रहा हूँ। हर्ष, चलो तो रेडी, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, अभी हम फिलहाल जा रहे हैं विक्रम कीर्ति मंदिर के ऑडिटोरियम में, जहाँ पे हमारे एडीजी सर हमको संबोधन करेंगे, सभी कैड से बात वगैरह करेंगे। हमारे एनओ सर वगैरह सब आ रहे हैं, तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं। 82 kilometers later. हम फाइनली पहुंच चुके हैं विक्रम कीर्ति मंदिर के ऑडिटोरियम। तो अंदर है ऑडिटोरियम और यहाँ पे सभी कैडेट्स आ रहे हैं, सबकी बाइक वगैरह पार्क हो रही है। गाइस, यहाँ पे सभी कैडेट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये है वो विक्रम कीर्ति मंदिर का ऑडिटोरियम। यहाँ पे हमारे एडीजी सर हम सभी कैडेट्स को संबोधन करेंगे। 10 MP बटालियन उज्जैन। तो ये है हमारे युवराज सर, जो कि टीएससी कैम्प कर चुके हैं। सर, आप कितने कैम्प कर चुके हैं टीएससी के? भाई ये 7वां कैंप था हमारा टीएससी दिल्ली। तो ये आपको 7 कॉर्नर उसी के बाद मिलता है ना? बिल्कुल सर। सर, आपने कौन सा मेडल लिया था? भाई वहाँ पे आईजीसी में था, अपना ब्रोंज लगा था। ब्रॉन्ज लगा था। वेरी गुड सर, आपको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिल होता है। और एक और हमारे अमन सर। और आपके क्या अपन गए थे, आपका भी सिलेक्शन हुआ था आगे? हाँ, प्री आईजीसी आपका क्लियर है ना? आईजीसी बहुत बढ़िया सर। ये हमारे आरडीसी के लिए और ये हमारे टीएससी के लिए। और बाकी हमारे यहाँ पे जो एडीजी सर आ रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे हमारे सारे रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था हो रही है। और ये है वो कारपेट जिस पे हमारे एडीजी सर आएंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे था, हो गया। कैडेट्स कितने बजे से आए? 8 बजे से। ओके, और अभी कितने बज गए? 10:30। क्या बात है, ये होती है एनसीसी की तैयारी। कितने पहले से तैयारी करके रखी है सब। मेरे साथ लोटी कॉलेज का सीनियर अंडर ऑफिसर है जिसका नाम है आदित्य। और अभी जो मेरे कॉलेज में कैंप हुआ था निर्मला कॉलेज में, उसमें आदित्य ने कौन सा प्लेटून का सीनियर का? प्लाटून 6 का सीनियर था, तो जिसमें आदित्य को मेडल भी मिला है। तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं भी जो नशे का कैंप था उसमें मैं भी सीनियर था, तो मुझे मेडल मिला था। तो एनसीसी में ऐसा है कि जो सीनियर होता है ना, उसको काफ़ी चीज़ें करनी होती है, मेहनत भी दवा की रात भर तक आपको लगे रहना पड़ता है। हाँ। और किस तरह का एक्सपीरियंस है हमारे कॉलेज में? बहुत बढ़िया, बेस्ट फैसिलिटी। और उसी के साथ साथ तो ये बोलते हैं ना, उसी के साथ साथ ये सब देखने लग गए, तो आदित्य चुप। कंटिन्यू। हाँ, इसके साथ साथ सारे मतलब जितनी भी फैसिलिटी, वो पानी से लेके वॉशरूम, सारा एरिया क्लीन रहता था। उसके बाद में डिसिप्लिन में जो था कॉलेज का था, बहुत ही बढ़िया था। बाकी और वहाँ के प्रिंसिपल मैम ने भी हमको बहुत मोटिवेट करा। जय हिंद। थैंक यू आदित्य आपके रिव्यू के लिए। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल सब? एकदम ग्रेट। ग्रेट। हम सभी को आए के बस 10 मिनट ही हुए हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, उसके बाद हमारे एडीजी सर आते हैं और हम सभी से बातें करते हैं, हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमें कुछ समझाते हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो बहुत ही कम कैडेट्स को होती है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें एनसीसी के बारे में बताया कि एनसीसी क्या है। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, आर्मी लाइफ का एक्सपीरियंस देता है। एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट की जाती है। साथ ही साथ हमें जो सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें हमें वेपन चलाना सिखाया जाता है। उसके अलावा हमारा एक जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का एबीसी है, उससे हमारे जो मार्क्स का क्राइटेरिया किसी भी एग्जाम का आर्मी का, उसमें काफ़ी सारे बोनस मार्क्स मिलते हैं। ये सब कुछ कुल मिला के ये सब एनसीसी के फायदे और एनसीसी क्या है ये है। बट उन्होंने हमें एक नई तरीके से बताया कि एनसीसी क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि एनसीसी एक ऐसा वर्ल्ड का और सबसे बड़ा एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनिफॉर्म पहनते हैं कैडेट, सबसे नंबर 1। सेकेंड चीज़ ये बताया कि इसका मेन मोटो ये है कि इसमें गुड सिटीजनशिप को बिल्डअप करना, यानी कि एक गुड सिटीजन बनाना किसी भी कैडेट को। तो ये काफ़ी मजेदार पॉइंट है। मैं भी अपनी डेफिनेशन में इन 2 पॉइंट को जोड़ूंगा और काफ़ी अच्छा लगा है सुन के कि कुछ नया सीखने को मिला। और उसके अलावा उन्होंने हमें कुछ और अलग बातें बताई। लाइक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैडेट में एडवेंचर यानी स्किल्स को डेवलप करना, ये भी एनसीसी का एम है। पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये भी। उसके अलावा सोशली डेवलपमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एनसीसी का। और हाँ, इसके अलावा जो हमारे कैंप्स होते हैं, लाइक आरडीसी कैंप हो गया, टीएससी कैंप हो गया। आरडीसी कैंप को मदर कैंप कहते हैं। सर ने हमें बताया, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी और ये बताया कि जब हम आरडीसी कैंप के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उसमें हमें
जितने भी एनसीसी में जो नॉर्मल कैडेट्स रहते हैं उनसे आगे निकलने का मौका मिलता है। साथ ही साथ वही कैडेट आगे निकल कर पाते हैं जो जिनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती है। तो ये कैंप उन्हीं के लिए होते हैं। तो अगर आप अभी एनसीसी में एनरोल हुआ है तो कोशिश करना कि आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से जाने से पहले 2 या 3 बार आप आरडीसी का ट्राई जरूर करना, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। इसके अलावा सर ने हमें YEP का भी बताया, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। जब आरडीसी में कैडेट सिलेक्ट हो जाता है, जब वो रिपब्लिक डे का कैंप कर लेते हैं, उसके बाद वो YEP के लिए सिलेक्ट होते हैं कुछ कैडेट्स, है ना, जो बेस्ट कैडेट होते हैं उसमें से। ऐसा हमको सर ने कुछ शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी। तो जो पहले के टाइम पे सिर्फ 10 कंट्रीज में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम क्या मैं आपको बताता हूँ, यूथ का एक्सचेंज होता है, यानी कि हमारे इंडिया के कुछ कैडेट्स एनसीसी के अदर कंट्रीज में फॉरेन में जाते हैं और वहाँ के सैन्य प्रशिक्षण और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ओवरऑल सब कुछ सीखते हैं। सारा पैसा हमारा एनसीसी के फंड वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, और पूरा आने जाने का खर्चा और सारी चीज़ें बहुत सीखने को मिलता है ना। तो उसमें हमने सिर्फ 10 कंट्रीज अलॉट थी पहले, है ना, बट अब से 25 कंट्रीज यानी कि 15 कंट्रीज और ऐड हो चुकी है YEP के अंतर्गत। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज रहता है कैडेट्स के लिए, जो काफ़ी अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। और इवन अभी सर ने कुछ बताया था कि लेटेस्ट इंदौर का ही कोई कैडेट था जो कहाँ पे गया था, वियतनाम गया था। तो वहाँ पे भी सारे उसने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी कुछ सीखा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि उसके बाद उसे जॉब मिलती है जो कि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये कंफर्म रहती है। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है। बाकी ये पूरा डिटेल नहीं है इसके बारे में, जितना था सर ने हमें बताया था मैंने आपको उतना बताया। ठीक है, तो ये जान के भी काफ़ी हैरानी हुई और काफ़ी नया सीखने को मिला। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि सर ने हम सभी से क्वेश्चंस किए, तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने किया कि आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन की है। ठीक है, मैं सभी कैडेट्स को यही बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा रेडी रखना, आपको कोई भी पूछ सकता है तो आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था, तो सबसे पहले एक कैडेट ने बताया था कि उससे यूनिफॉर्म पहननी थी। उसकी यूनिफॉर्म यानी कि जो वर्दी होती है एनसीसी की, उसकी अलग ही फीलिंग रहती है जब हम कोई वर्दी पहन के जाते हैं, तो इसलिए उसने एनसीसी ज्वाइन की। तो सर काफ़ी इंप्रेस हुए, हाँ ये सही तरीका है, सही आंसर है। उन्होंने बोला और क्या हो सकता है ना, और किसी ने क्यों ज्वाइन की। तो सेकंड जो था, मैंने बताया कि सर मैंने फॉर दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और आर्मी के लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने एनसीसी ज्वाइन की। तो उससे भी उन्होंने बोला ठीक है। उसके अलावा एक कैडेट ने यह भी बताया कि उसने फिटनेस के लिए ज्वाइन की। ठीक है, फिटनेस के लिए, ओके, तो वो भी उसके अंदर आई गया, है ना। अब बात करते हैं कि थर्ड एक और कुछ छूट रहा है जिसकी वजह से सब लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं, और उसका आंसर कोई दे नहीं पा रहा था कि आखिर क्या होगा। सब कुछ तो बता दिया, फिर उन्होंने बताया कि रिफ्रेशमेंट, यानी कि जो परेड के बाद, जो ड्रिल के बाद हमारी वीक में 2 दिन क्लास लगती है, इसका जो रिफ्रेशमेंट मिलता है, उसकी वजह से वो सारे कैडेट एनसीसी ज्वाइन करते हैं। तो ये खुद थे कुछ 3 रीज़न, तो काफ़ी फनी हुए हो गया और काफ़ी मज़ा भी आया सुन के। तो कुल मिला के 3 मेन रीज़न होते हैं कि एनसीसी क्यों ज्वाइन करते हैं कैडेट्स। तो सुन के काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और भी कुछ बातें हुई थी नॉर्मल सी, मैंने आपको बता चुका हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो आई होप आपको इस ब्लॉग से कुछ सीखने को भी मिला होगा और थोड़ा एंटरटेन भी हुए होंगे कि किस तरह की चीज़ें होती है एनसीसी में, और काफ़ी बढ़िया चीज़ें हमें सीखने को मिलती है एनसीसी में। आर्मी के बड़े बड़े लेफ्टिनेंट, कर्नल, इन सब के ऑफिसर से हमें मिलने का मौका मिलता है। साथ ही साथ हमें इनके साथ अपना कम्युनिकेशन करने का, मतलब कि जब वो रिफ्रेशमेंट का टाइम हुआ, जब हम सर ने हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद हम सब निकले बाहर, तो उसका रिफ्रेशमेंट वगैरह हुआ, तो उसमें भी सर गर्ल्स कैडेट के पास, SWs के पास, SDs के पास आ रहे थे, है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किए, तो उन्होंने मुझसे भी मिले थे। तो सबसे पहले जय हिंद, मैंने क्योंकि आंसर दिया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, तो सर ने पूछा था यू आर डेट कैडेट हु आंसर्ड माय क्वेश्चन, तो बोला यस आई एम डेट कैडेट। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कितने कैंप किए, मैंने बताया कि सर मैंने अभी सिर्फ 2 ही कैंप किए। उन्होंने बोला कि यू शुड गो फॉर RDC या TSC, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। तो मैंने बोला यस सर, मैं सिलेक्ट हो गया था प्री RDC के लिए, बट ड्यू टू माई BSc B.Ed एग्जाम तो मैंने उन्हें छोड़ा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बोले कि आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो वो भी खुश और मैं भी खुश, काफ़ी अच्छा लगा ये बातें करके। और हाथ मिलाया था, इतने बड़े जब व्यक्तित्व से हम हाथ मिलाते तो काफ़ी अलग ही वाइब्स आती है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि चलो कुछ तो अपन ने किया, अच्छा किया, मतलब, है ना। तो कुल मिला के ये सब आप ही का सपोर्ट है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, तो इस वजह से जो कॉन्फिडेंस है कहीं पे बोलने का वो डेवलप हुआ है। तो कोई क्वेश्चन पूछता तो हाँ आंसर पता रहता तो डेफिनेटली आंसर दो, है ना, काफ़ी मज़ा आता है। यानी कि लीडर बनना है तो हमको आगे इनिशिएटिव लेना होगा, सही है या गलत वो अपने लेवल पे हमें देखा जाएगा, बट हमें बोलने की पहले पहल करनी होगी ताकि हम लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ सीखा और आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी डेफिनेटली। तो ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। तो हम मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, हैप्पी दिवाली यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।